लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आइए मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने ज़मायर यानी प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था। और अभी तक जो हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं वो हालत रफ़ा में पढ़े हैं। और हालत रफ़ा से मुराद है कि वो एज ए सब्जेक्ट आएंगे। और हम आज देखेंगे कि जब उनको हालत नसब या ज़र में लेके जाते हैं तो वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हिंदी में या उर्दू में या इंग्लिश में जो हम प्रोनाउंस बोलते हैं, जब वो हालत नसब और ज़र में जाते हैं, यानी उनमें जब चेंजेस होते हैं, उनको जब हम किसी एज ए ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो उनमें क्या चेंजेस होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, ज़मायर के हवाले से हमारा टॉपिक चल रहा है। यानी प्रोनाउंस। और आप जानते हैं कि प्रोनाउंस वो अस्मा होते हैं जो किसी नाम के बदले में जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इंग्लिश में होता है आई, वी, यू, दे, ही, हिज। ठीक है, तो जब तक ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे, और हिंदी में जैसे मैं लिखना चाहूँ तो मैं, हम, तुम, वे, वो, और ये इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम, अब आई के बाद अगर मैं कहना चाह रहा हूं मेरी किताब, ठीक है ना, तो फिर हम मैं किताब नहीं कहूंगा, यानी इसकी हालत को हम चेंज करेंगे। और जैसे कि आप देखते हैं कि जब नाम होता है, जैसे किसी का नाम है साकिर, जाकिर, जाहिद, तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं आते इंग्लिश में। लेकिन अरबी में देखते हैं कि उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, यानी हालत रफ़ा में अलग, नसब में अलग, और हालत ज़र में वो अलग तरह से लिखा जाता है। लेकिन उर्दू और इंग्लिश में इस तरह से नहीं होता। नाम जब लिखते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन जैसे ही हम ज़मायर की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि वो ज़मायर भी हालत रफ़ा नसब ज़र में चले जाते हैं, यानी वो प्रोनाउन हालत रफ़ा नसब ज़र की तरह उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन माना वही रहता है। तो जैसे कि अब अगर मैं कहना चाहूँ मेरी किताब, तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, वहां पे मैं की जगह हो जाएगा मेरी, यानी मैं से हो गया मेरी। अगर यहां पर हम बात करें तो आई की जगह पर हो जाएगा माई, माई बुक। ठीक है, हम होगा तो हो जाएगा हमारी किताब, यानी हम तो प्रोनाउन है, लेकिन जब उसको हम चेंज करेंगे यानी हमारी किताब कहना चाहेंगे, तो अब ये किताब के साथ अटैच हो गया आएगा और यहां पर हो जाएगा आर बुक। ठीक है, तुम से हो जाएगा तुम्हारी किताब, यानी तुम की हालत नसब या जर आप समझ सकते हैं तुम्हारी है। और ये हमारी जबान है, तो फिर हमें इसमें ये हम देखते नहीं है कि क्या चेंजेस आ गए। लेकिन जब हम अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हमारी जबान हिंदी नहीं होती, तो फिर ये हमको इस तरह से ही पढ़ना पड़ता कि मैं की जब हालत नसब या जर जाती है, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जब हम उसको लिखेंगे प्रोनाउन को, तो वो किस तरह लिखेंगे। वे से हो जाएगा मान लो उनकी किताब, उसकी किताब, और यहां पर भी हो जाएगा ये उसकी किताब।
ये हो जाएगा योर बुक, यहां पर हो जाएगा दियर बुक, ही से चेंज होके हिज बुक, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सी होगा और सी से हो जाएगा हर बुक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब भी कोई इस्म यानी कोई प्रोनाउन हालत रफा में आएगा तो वो अलग से आएगा, लेकिन जैसे ही वो हालत नसब या जर में जाएगा तो वो कभी अकेला नहीं आएगा, वो किसी न किसी इस्म के साथ या फेल के साथ अटैच होकर ही आएगा, इसीलिए उनको कहते हैं अटैच्ड जमायर। यानी वो जैसे अब आप कहें मैं, तो बात समझ में आ रही है कि मैं, लेकिन जैसे ही आपने कहा मेरी, तो मेरी के बाद आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि बात अधूरी रह गई। यानी मेरी क्या, तो मेरी किताब, मेरा घर, है ना, तो मेरी, मेरा, ये हम मुजक्कर और मुअन्नस के हिसाब से कर लेते हैं। उर्दू में किताब मुअन्नस है तो हम मेरी किताब बोलते हैं, घर मुजक्कर है तो हम बोलते हैं मेरा घर। तो ये चेंजेस आते रहते हैं। और इसी तरह से जो अरबी ज़बान में हमने अस्माए ज़मायर पढ़े हैं, जो हालत रफ़ा में पढ़े हैं, और वो एक बार हम फिर से याद कर लेते हैं, वो हैं हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनु। तो ये हालत रफ़ा में है। और जब वो हालत नसब और ज़र में जाएंगे तो उनमें क्या चेंजेस आएंगे, और याद रखिएगा कि वो ज़मायर जो हालत नसब और ज़र में जाएंगे, जो कि ये वाले हैं, ये हमेशा जैसे ये देख रहे हैं इस्म के साथ अटैच है। ठीक है ना, तो वो ज़मायर जो हालत नसब और ज़र में होंगे वो इस्म के साथ या किसी न किसी फेल के साथ अटैच होंगे, उन्हें हम अलग से नहीं लिखते हैं, यानी इसीलिए उनको हम कहते हैं अटैच्ड जमायर, और वो किसी न किसी इस्म के साथ आपको अटैच मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं जो हमारे अस्माए ज़मायर हैं उनमें क्या चेंजेस आते हैं। और बहुत आसानी की बात यह है कि जो ज़मायर हालत नसब में और ज़र में हैं वो एक ही है, यानी हालत नसब में भी वही हैं और हालत ज़र में भी वही रहेंगे। पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमारे थे, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, और ये यहां पर था अना। और इन दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल होता है, वो था नहनु। ठीक है, तो ये तो जो हम हैं हमारे हालत रफा में हैं। अब ये आपको पता है ऊपर वाले दो, एक गायब, दोनों गायब के लिए हैं, एक मुजक्कर एक मुअन्नस, ये हाजिर के लिए हैं, एक मुजक्कर एक मुअन्नस। और जो मुतकल्लिम का होता है वो, यानी जो हम खुद से बात करेंगे अपने लिए, तो वहां पर मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम इस्तेमाल होता है। ये हालत रफा में है। तो जब हुआ को हम हालत नसब और ज़र में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत आसान, वो हो जाएगा हु। और ये हमारा हालत नसब में भी यही रहेगा और हालत ज़र में भी यही रहेगा,
हुवा से हु, हुवा से हु, ये वाला रफा में है। जब इसको हालत नसब और जर में लेके जाएंगे तो ये हुमा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी ये रफा हालत है, ये नसब और जर, ये हालत रफा, ये नसब और जर, ये भी हालत रफा और ये नसब और जर। यानी पहले वाला जो हुआ लिखा हुआ है वो हालत रफा में है, और जब उसको हालत नसब और जर में लेके जाएंगे, यानी नसब में भी यही रहेगा और हालत जर में भी यही रहेगा, हु, ये हो जाएगा हुमा, और ये हुम ही रहेगा, यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हु, हुमा, हुम, हुबा में खाली चेंजेस आए, बाकी तीनों एराबी हालतों में ये सेम ही रहेगा। अब आप कहेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे, तो जब अलग से लिखा होगा तो हालत रफा में होगा, और जब भी ये हुमा किसी इस्म या फेल के साथ अटैच होकर लिखा होगा, यानी पहले इस्म और उसी के साथ अटैच कोई ज़मायर लिखा हो, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि वो हालत नसब या जर में से कोई सा एक है, और वो हालत रफा नहीं है। इसके बाद देखते हैं, ये हमेशा अटैच आएगा ऐसे करके, और हिया से ये हो जाएगा हा, हालत रफा नसब जर में, और ये हो जाएगा, ये हुमा ही रहेगा, और ये हुन्ना ही रहेगा, यहां पर कोई चेंज नहीं है। यानी हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। यानी आप देख रहे हैं गायब के सीगों में सिर्फ वाहिद का सीगा ऐसा है, मुजक्कर और मुअन्नस, जहां पर चेंजेस आए हैं, बाकी सारी जगह पर वो सेम ही है। यानी हुबा, हुमा, हुम हालत रफा में, हालत नसब और जर में हु, हुमा, हुम, यहाँ पर हा, हुमा, हुन्ना। अब जो मजीद मेजर चेंजेस आती है वो यहाँ पर आती है, और बहुत आसान चेंजेस हैं। यानी अंता को जब हालत नसब या जर में लेके जाएंगे तो वो अटैच काफ जबर का हो जाएगा, यानी अंता से हो जाएगा वो का। जैसे तुम से तुम्हारी, तो अब किताब के साथ अगर जोड़ना होगा तुम्हारी किताब, तो अंता नहीं जोड़ेंगे, फिर वहां पर हालत नसब और जर में से कोई जोड़ेंगे और वो होगा का। और अंतुमा से, इसी अंता से अंतुमा, तो का से ये बहुत आसान उसी पैटर्न पर हो जाएगा कुमा। ठीक है, अंतुमा से कुमा, और अंतुम से ये हो जाएगा कुम। ठीक है, अंति का कुमा कुम। अब यहाँ पर अंता से अंति था, तो यहाँ काफ पे जबर है, तो यहाँ पे काफ पे जेर आ जाएगी, और ये हो जाएगा की। अंतुमा यहाँ भी सेम रहा, तो यहाँ भी हो जाएगा अंतुमा से कुमा, और अंतुन्ना से ये हो जाएगा कुन्ना। ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। और अना जो है, इसको जब हालत नसब और जर में लिखते हैं तो इसको अटैच्ड या के साथ लिखते हैं, यानी एक या लिख देते हैं खाली, और ये हो जाता है अना से या। इस पे जबर आती है या साकिन। ठीक है, और नाहनु जो है वो हो जाता है अटैच्ड नून जबर ना। ठीक है, हुबा, हु और हु, हुमा ये तीनों एराबी हालतों में सेम रहता है, हुम भी तीनों एराबी हालतों में सेम रहता है। ये यहाँ पर वाहिद में ये हिया होता है, बाकी हा हो जाता है। ये
हुमा से हुमा ही रहता है, हुन्ना से हुन्ना ही रहता है। ये वाले हाजिर वाले सीगे हैं, इनको याद करना बहुत आसान है। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना से ये हो जाते हैं का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। अना वाला जो है वो अटैच्ड या हो जाता है, और ये हो जाता है नहनु से सिर्फ नून जबर, नून अलिफ जबर ना। तो ये हमारे ज़मायर हैं जो हालत रफ़ा में अब इस्तेमाल, हालत रफ़ा से हालत नसब और ज़र में इस्तेमाल होंगे। तो अब इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इनके क्या क्या यूजेस हैं, वो हम अब तक हमने जो भी मुरक्कबात के टॉपिक पढ़े हैं उसमें अब हम इनका इस्तेमाल करेंगे, उनकी हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमने पढ़ा किताबु ज़ैदिन, यानी जैद की किताब, ये हमारा मुरक्कब इजाफी है। अब जैद की जगह पर अगर हालत रफ़ा में ज़मीर लाएं, यानी कहीं पर होता जैदुन सालिहुन, यानी जैद नेक है, तो फिर हम वहां पर हुवा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां पर जैदुन, जैदन या जैदिन की जगह पर ज़मीर लाएंगे तो ये इस्तेमाल करेंगे। देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तीन एराबी हालतें होती हैं इसम की, जैदुन, जैदन, जैदिन। ठीक है ना, ये एक नाम है जो तीनों एराबी हालतों में चला गया। अगर ये हाजिर होता, हाजिर होता, ये हाजिर है तो इसके लिए हाजिर वाले ज़मायर लाएंगे। तो जब हालत रफ़ा में लाना होगा, जहां पर जैदुन लगा हुआ है, यहां पर इसका ज़मीर आएगा हुवा, जैदन की जगह पर आएगा हु, और जैदिन की जगह पर भी आएगा हु। ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए कि जैद हमारा सामने बैठा है और वो हाजिर है, तो उसकी जगह पर अगर हम जैद का ज़मीर लाएंगे तो वो आएगा अंता, और जैदन कहीं लिखा हुआ हो और वो हाजिर का सीगा इस्तेमाल हुआ हो, तो जैदन की जगह पर हम जो ज़मीर इस्तेमाल करेंगे वो का इस्तेमाल करेंगे, और जैदिन की जगह पर भी हम इसको का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह से चेंजेस होते जाएंगे। सपोज जैदुन व हामिदुन लिखा हुआ है, जैदुन व हामिदुन, तो उनका जो हालत रफ़ा में ज़मीर इस्तेमाल होगा वो हुमा होगा, और नसब और ज़र में भी चूंकि वो हुमा ही रहता है, तो तीनों हालतों में वो हुमा ही रहेगा। बस ये फ़र्क होगा, ये जो हुआ है ये तो अलग से लिखा होगा, और ये जो है, अगर एक एग्जांपल और ले लें, मान कि मैं कहना है मुझे जैद नेक है, तो हम जुमला बनाएंगे जैदुन सालिहुन, ये हमारा जुमला बन गया। और हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं जैद की किताब, तो हमारा जुमला बनेगा किताबु जैदिन। अब देखिए यहाँ पर जैद हालत रफ़ा में इस्तेमाल हुआ है और ये अलग से ही आएगा, तो जैद की जगह पर हम अगर कहना चाह रहे हैं वो नेक है, तो हम जुमला बनाएंगे हुवा सालिहुन। अब यहां पर आ गया किताबु जैदिन, और जैद की जगह पर अगर हमें ज़मीर इस्तेमाल करनी होगी, तो अब जैदिन जो है हालत ज़र में आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो जब भी जैदिन हालत ज़र और जैदन लिखा होगा, यानी जैदुन की ज़मीर हमेशा हुबा आएगी, यानी हालत रफ़ा में हुबा आएगा। तो यहाँ पर जैदुन हालत रफ़ा में था इसलिए हुबा इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर जैदिन है या जैदन भी होता तो हम इन दोनों में से हु को इस्तेमाल करते, और किताबु जैदिन की जगह पर अगर हम कहना चाह रहे हैं उसकी किताब, तो फिर इसको इसमें अटैच करके लिखेंगे किताबु हु, और जब पेश के साथ इसको अटैच करते हैं तो इस पे उल्टा पेश लिखते हैं, तो किताबु हु। ये लिखने का तरीका है उल्टा और सीधा, आपको तो बस मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर सीधा पेश पे लिखा होगा किताबु हु लिखा है, तो आप समझ जाएंगे वो अस्माए जमायर में से मुज़क्कर की अलामत है किताबु हु। अब इसका तर्जुमा करेंगे उसकी किताब। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। और जैसे कि मान लो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर अंता का एग्जाम्पल लें तो हुबा की जगह पर हो जाएगा अंता सालिहुन,
तुम नेक हो। और अगर हाजिर का सीगा माने तो किताबु हु से ये हो जाएगा किताबु का, इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारी किताब। किताबु हु उसकी किताब, किताबु का तुम्हारी किताब। और इन्हीं ज़मायर के हवाले से हम सारे जिन्स के हवाले से, अदद के हवाले से हम सारे अस्मा में इसके साथ इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और आपसे गुजारिश यही है कि आप इसको बाकायदा याद करें। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज करें। और जब भी आप कुरान पढ़ें तो इसको बारीकी से देखें कि जो अभी तक आपने पढ़ा है वो किस हद तक आपको समझ में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम।